ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਮੂਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ, ਟੋਟਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਫਕੀਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਦੀਆਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਮੁਲਕ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੇਵੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੱਟਾ ਵਿੰਡਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਪੱਟੀ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ। ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਜੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲੂ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਲੂ। ਲੋਕੋ ਘਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ अगर वो राजपूत है तो उसने संस्कारी राजपूत तलाश करना है। जे अगर वो जट है उसने संस्कारी जट तलाश करना है। जे अगर वो पठान है तो उसने संस्कारी पठान तलाश करना है। यानी गल साफ हो गई कि घराने वड्डे हुंदे ने, जातां वड्डियां नहीं हुंदियां। सारे लोग जद रिश्ता करते हैं तो चंगे परिवारां नूं तलाश करते हैं। परिवार की तलाश की गई है। रिवायत विच आया है, इतिहासकार लिख रहे हैं, मारखीन लिख रहे हैं, लिखा यह गया है कि एक रिश्तेदार तलाश किया गया जिसका नाम है श्रीमान रामा जी। उन्होंने रामू जी भी आख्या जाता है, तो कृष्णा जी भी आख्या जाता है। उन्होंने जी धर्म पत्नी है उसका नाम है बीबी पराई जी। इन्हों के घरे एक सपुत्री जवान है, उसका नाम है तिरोपता। यानी कल्याण चंद जी ते अज जिन्होंने प्यार वजों सारा सिख जगत और पूरी दुनिया जिहड़े साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं मानदे ने और सारे माता तिरुपता जी दे नाम दे नाल पुकारदे आ। ਇਹ दोनों एक जोड़े दे विच बन्ने गए ने सनातन धर्म दीआं रीतां रस्मां दे हिसाब नाल। गल चेते रहनी चाहिए जिहड़ा साडा मुल्क है असल मुल्क भारत है और जिसनूं अज हिंदू कौम आख्या जाता है वो हिंदू कौम नहीं है बल्कि उन्हां दा जिहड़ा धर्म है वो सनातनी धर्म है। ते सनातन धर्म की गल करते हैं। जाकर हिंदू नूं आपां इस्तेमाल करिए तो इस तरह जनाब डॉक्टर मोहम्मद इकबाल साहब बहुत सोहनी गल लिख के गए ने। कह रहे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और कह गया हुब्बुल वतन ही मिनल ईमान। जिहड़ा अपने वतन दे नाल मोहब्बत नहीं रखता उसका ईमान जिहड़ा वो ठोस नहीं है, मुकम्मल नहीं है, कमजोर है, वो गद्दार है। और गद्दार भावें किसी भी धर्म का क्यों ना होवे उसनूं परवाह नहीं किया जाता है। आपां चलदे हैं, चलो आपां साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के परिवार की गल करते हैं। यानी माता तिरुपता जी ते बाबा कल्याण चंद जिन्होंने अज बाबा कालू मेहता जी के नाम के नाल पुकारिया जाता है। इन्हों के घर में एक बच्ची ने जन्म लिता है। बच्ची का नाम रखा गया है सनातन धर्म दीआं रीतां रस्मां के हिसाब नाल, जन्म कुंडली के हिसाब नाल, सारियां चीज़ां के हिसाब नाल रखा गया नानकी। एक साल गुजरिया, 2 साल गुजरे, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। रिवायत में आउंदा है कि हुणे मिथों पहले सुना के गए ने जिहड़े मिथों पहले जवान नौजवान प्रचारक सन दाई दौलता दाई। पहले दाइयां हुंदियां सीगियां, अजकल थां थां डॉक्टर ने।
दाइयां दे जरिए बच्चे तवल्लद हुंदे सन, पैदा हुंदे सन, ओह बहुत तजर्बेकार हुंदियां सीगियां। ते गुरसिख प्यारे ओ दाई दौलता कहंदी है, बे पुत कल्याण चंद, मैं नमाज़ां पढ़ के दुआवां करदियां, अल्लाह ने तेरे घरे फरजंद दी दात दे नाल तैनू नवाजना है, और जिस वेले फरजंद दी दात तैनू मिल जाऊगी ते मैनू गरीब नहीं नू दातां दे नाल, मुरादां दे नाल मेरी खाली झोली नू भरी। हिंदुस्तान दे विच बहुत मतलब कुछ सियासी लोग अफवाह उड़ाउंदे ने कि पहले फलाना फलाने ते जुल्म करदा सी। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅਫਵਾਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਧਾਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇੰਨੀ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ कि अज कल कोई दुरानी आपकी जठानी लई दुआ नहीं करती, कोई जठानी आपकी दुरानी लई दुआ नहीं करती, कोई भरा आपके भरा लई दुआवां नहीं करता। जे अगर एक दा काम तरक्की वल जाता है तो दूजा मच जाता है, सड़ जाता है, जल जाता है कि आखिर तरक्की करता है तो क्यों करता है। धर्म इसनूं थोड़ी इन्हां गल्लां नूं धर्म नहीं सिखाउंदा। इत्थे देखो मुस्लिम दाई है, सनातनी परिवार है ते ओहदे वास्ते दुआवां करदी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने आपदा कदम मुबारक आपदे चरमे पाक अपनी मां दी कुख विच, ढिड विच, शिकम विच जलवा फरमाए। उस वेले मनादी हुई, बशारत हुई। जद रब दे प्यारे आउंदे ने उन्हां दी आमद तो पहले किसी ना किसी नूं इलाही संकेत हो जाता है, भविष्यवाणी हो जाती है, इशारे हो जाते हैं। तो इत्थे इशारा किसनूं होया है? इशारा होया है राय बुलार मोहम्मद भट्टी नूं। और इशारा की होया है? इशारा यह होया है, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि मैं राती एक ख्वाब वेख्या, एक सपना वेख्या। सपना की वेख्या है? कहते ए वेख्या है कि राय बुलार मोहम्मद भट्टी साहब फरमा रहे ने कि भाई साहब कालू मेहता जी दे घरों एक नूर दा दरिया वगदा है ते ओ नूर दा जिहड़ा दरिया है वो कुल जहान नूं रोशन करदा है ते एक मैं हां जिहड़ा उस दरिया दे विच रुलिया जा रहा हां। इलाही संकेत, इलाही इशारा, बशारत हो गई। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की जिहड़ी आमद है वो पैगाम की आमद है, उन्हां दी जिहड़ी आमद है वो नूर की आमद है, उन्हां दी जिहड़ी आमद है वो दया की आमद है, उन्हां दी जिहड़ी आमद है वो रहमत की आमद है, उन्हां दी जिहड़ी आमद है वो एकता की आमद है, उन्हां दी जिहड़ी आमद है वो मुहब्बत की आमद है। संकेत हो रहा है राय बुलार मोहम्मद पट्टी नूं बेगम दस रही है, राय बुलार मैनू पता है भैन तरफता दे कोई ना कोई किसी ना किसी पुत्र या धी यानी बच्चे का तवल्लुद होना है, पैदा होना है। तो जिहड़ा ये बच्चा होना है ए बच्चा नूरानी होना है, जिहड़ा ये बच्चा होना है इस बच्चे ने सारी दुनिया दे विचों कुरूतियां दा खात्मा कर देना है, अनेर दा खात्मा कर देना है, गंद विचारां दा खात्मा कर देना है, सारी दुनिया दे दिलो दिमाग रोशन कर देने ते एक पक्का और सुच्चा पैगाम लेके आऊगा। तो गुरसिख प्यारे हो सब तो वध जिहड़ी नेरता है राय बुलार साहब उसकी आप जी दे कोल होगी। राय बुलार मोहम्मद भट्टी ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं इन्ना प्यार किया कि ओदे नाम ते 1550 मुरब्बा बीघा जमीन है, यानी 36,000 एकड़। तो वो 750 मुरब्बा बीघा जमीन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे नाम कराउंदा है, जिहदा बनदा है 18,000 एकड़। और दूजा जिहड़ा सब तो बड़ा कारनामा है वो कारनामा यह कीता है कि जिहड़ा उहदे दादे दे नाम ते नगर वसिया होया है राय भोज दी तलवंडी, उसका नाम बदल के रख दिता है ननकाना साहिब। कच्चे कच्चे जयकारे जी मेरे नाल नहीं बनती। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जफरनामे च औरंगजेब नूं लिख के भेजिया, कहंदे तुई गुरग 12 कशीदा अगर तुई अर्थात तू है, गुरग अर्थात भेड़िया, 12 कशीदा अर्थात चालाक चुस्त। गुरु साहब जी लिख रहे हैं औरंगजेबा मान लिया कि तू चालाक भेड़िया है, ना हम नींद शेरे रदामे बदर, ना हम नहीं दाम लड़ना शेर तुसी बदर मैदान, मैं मैदान च शेर छड्डे ने जद तेरा मन चाहे 2-2 हाथ कर लियो। ए जड़ा जयकारा है जंगी जयकारा है, गजदा वजदा होना चाहिए है, ये आबे हयात तो बाद बख्शिश होया है। जिस वेले सूबेदार वजीद खान
ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੈਬੀਕੋਲ ਤੇ ਡਿਟੋਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਬਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ 40 ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਨੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सामने लेके करे। जिन्हें विचार करनी है वह कुरान शरीफ की दलीलों के नाल विचार करे, हदीस की दलीलों के नाल विचार करे, दुरवेशां दी, सूफियां दी, फकीरां दी फरमान और वचन उन्होंने अकवाले जर्रीन के नाल विचार करे। जे अगर औरंगजेब नूं आप दा प्यो कहेगा तो मैं उसनूं भी गंदा ही समझांगा कि वह भी जालिम ही है। करे करे मैं किहड़ा डरदा। हाँ भाई मैं पंजाबी हाँ, समझिए ना, डर डुर सानू नहीं आउंदा। दलील करो। मैं गया सी नानक चीरा साहब, मेरे 3 दीवान सी। जिस वेले हैदराबाद आया मैनू सद्दा एक साहब दा, कहंदे कादरी साहब तुसी सिखां दी बड़ियां तरीफां करदे हो। मैं कहा अच्छा। मैं कहा तुसी जानदे हो सिख की चीज है? कहंदे नहीं। मैं क्या इस्लाम दे नाल और हदीस दे नाल साबित करा कि सारी दुनिया सिख है? कहने हाँ जी साबित करो। मैं क्या हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों किसी ने पूछया इल्म दी आयु किन्नी है, ज्ञान दी आयु किन्नी है, तालीम दी आयु किन्नी है? उन्होंने आख्या उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, यानी जद बंदा पैदा हो जाता है, मां दी गोद च आ जाता है तो सीखना शुरू करता है। जदों तक मर नहीं जाता, कबर दे तख्ते ते नहीं पहुंच जाता, सारी जिंदगी सिखदा ही रहता है। इसका कारण यह है कि दुनिया दा हर एक शख्स सिख है। और सिख इस दलील का भी खुलासा कर देना ना, साडे सिख वीरां नूं कोई ना कोई कन्फ्यूजन हो जानी है। एक बारी की गल है जी, बोलो खड़े होके बोलो। ए कादरी है, लली छली नहीं है, लिचना पिछना नहीं, गुरु साहब जी की कृपा दे नाल बोलदा है। ते जनाब आला होया है साडे भी बहुत सारे सनातनी परिवार के मुंडे साडे नाल जुड़े हुए, परिवार जुड़े हुए हैं, क्योंकि असीं फकीर हुंदे हां, दुरवेश हुंदे हां, साईं लोग हुंदे हां। साडे नाल सारी दुनिया प्यार करती है, क्योंकि असीं भी तो दुनिया नूं प्यार करते हैं। दिल लैना तो दिल देना सौदा एको ही जिहा। एक सनातनी बच्चा कहने लग्या जी कादरी साहब, मैं क्या जी साहब, कहना मैं अपना कारोबार शुरू करना, दसो किस विधि अनुसार करा? मैं क्या साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं लै जा, इन्हां दे चरण स्पष्ट करा ले, पाठ करा ले, चंगे चंगे पाठियां नूं लै जा, रहमतां ही रहमतां हो जानियां ने, बरकतां ही बरकतां हो जानियां ने। कहंदा इह गल मेरे समझ नहीं आउंदी। मैं क्या क्यों समझ नहीं आउंदी? कहंदा तुसीं मुसलमान ते मैं सनातनी ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ए सिखां दे गुरु ने। मैं क्या ये भुलेखा सिखां नूं भी है ते तैनूं भी हो गया? वो कहंदा किवें? मैं क्या ये ओ ने जिन्हां विच आज तो लैके जुगात ताईं जिन्ने भी पैगंबर इलाही बाणियां लेके आए ने, सारी दियां सारियां समाइयां हुईयां ने। मुस्लिम भी मौजूद ने, हिंदू भी मौजूद ने, सिख भी मौजूद ने, गुरु साहिबान भी मौजूद ने। वो कहता इस गल मैं नहीं मनता। मैं क्या मैं मनवा दिना, ले मैं दस दिना कि श्रीमद भागवत गीता कि मौजूद है। मैं बहुत लंबे, क्योंकि मेरा जो टाइम है टाइम के विच ही रहांगा। हालांकि पौन घंटे वास्ते मैं 14 घंटे का सफर नहीं करता। यह तो हो गई गलती। टेलीफोन से तुसीं मैनूं प्रोग्राम लिखा दिता ते मैं आ गया। हुण गल यह है कि तुसीं टेलीफोन से अपने साले नूं अपने मुंडे की शादी का सद्दा दे के देखियो किवें आऊगा। हाँ ते गुरसिख प्यारिओ, वो कहन लग्या कि जनाब आला ओ किवें? मैं क्या बहुत मशहूर श्लोक है, सत्य वर्तम सत्य परम त्रिसत्यम। जद कुछ नहीं सी उस वेले सत्य सी, यानी परमात्मा ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड। कहना जी और मैं क्या हुण भी है, और जब कुछ नहीं रहना फिर भी हो जाना है। जे अगर कुरान शरीफ तुम पूछो तो कुरान शरीफ की आयत है हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। सब तो पहले अल्लाह, सब तो आखिर अल्लाह, जाहिर यानी पहचानया होया, पहचानया जाने वाला अल्लाह, बातिन लुकया होया अल्लाह। मैं कह जे अगर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे कोल जाके तू बेनती करेगा ते साफ तौर ते ए समानता मिल जानी है। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। यानी पता ये लग गया कि समूह कायनात दे विच जिन्नियां इलाही बाणियां ने वो सारी दियां सारियां
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ, ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ, ਸੰਗਤ ਇੱਕ, ਪੰਗਤ ਇੱਕ, ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਪਾਤ, ਊਂਚ ਨਾ ਨੀਚ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਇਸ ਜਹਾਨ ਕਿਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜੈਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਗੱਲ गुरसिख प्यारे जे अगर मैं 2 घंटे बोल गया थानू ये नहीं कहूंगा मैंने पैसे दो बुद्ध बोलिया है। सुनने वाले बनो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सबना दे सांझे पैगंबर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं सारे वर्ल्ड विच 9 या 11 नामां दे नाल पुकारिया जांदा है। कोई कहंदा है पीर अल हिंदी, कोई कहंदा है हजरत हाजी बैतुल्ला फनाफिल्ला बकाबिल्ला, बाबा नानक साहब औलिया अल्लाह, कोई कहता है नानक लामा, कोई कहता है नानक बोध। यानी मुख्तलिफ नामा दे नाल पुकारिया जाता है क्योंकि यही एक सांझी वालता दा इस तरह का प्रतीक पैगंबर है। जिस वेले आमद हुई तो आमद भी इदां दी हुई कि मुसलमान ते सनातनी दोनों एक हो गए। यानी आमद हो रही है सनातन परिवार दे विच और मनादी है मुसलमान राय बुलार मोहम्मद पट्टी। और भाई अजकल दे आपां लिचरा पिचरा है और जिहड़ा राय बुलार मोहम्मद पट्टी है वह जागीरदार है, बहुत वड्डा जागीरदार। और तुसीं कहोगे अज दी गल नहीं, इस तो 3 वरे पिछे जिस वेले साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दा यौम मालूद जिसनूं आपां कहने आ यानी जयंती या प्रकाश परवाया तो एक मुसलमान ने 81 लाख रुपए पाकिस्तान की करंसी का खर्च करके एक मैट संगतां दे पैरां हेठ बिछाया। इस तरह के सांझे पैगंबर ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की आमद की गल चल रही है तो गुरसिख प्यारे आमद हुई साहिब श्री गुरु नानक देव जी की। मैं तुहानू बैक लेके चलदा हां जिथों मैं इस प्रसंग नूं छड्डिया सी। जिस वेले आमद हुई एक शेर आप जी दी समातां दे हवाले आया। जिस वेले बाबे कालू दे करलाल लाया दाई दौलता चुक कालजे नाल, कपड़े बिच लपेटिया कीती तुरत समाल, हो गई माता तिरुपता तक्कन सार निहाल, पढ़ बिस्मिल्ला दौलता दिता शहद चटाल, रहमत हो गई रब दी होया जगत निहाल। ते गुरसिख प्यारे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की आमद की गल चल रही है ते दाई दौलता ने जिस वेले साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के दीदारे कीते ने ते उसने ऐदा सब तो पहले गोदी चुक के साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं नजरे रहमत नजरे मुहब्बत दे नाल तकना शुरू किया। केड़ी नजर दे नाल तकना शुरू किया संगतो? नजरे मुहब्बत दे नाल। ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने नजरे रहमत दे नाल तकना शुरू कर दिता। इधरले पासे मोहब्बत है उधरले पासे रहमत है, यानी बोल नहीं रहे बल्कि निगाहें करम जिड़ी है वह भी बंदे नूं तार दिंदी है। मैं हुण तुहानूं एक और जहन दिना कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, यानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं हाजिर और नाजिर मन लेना जे अगर नजरे मुहब्बत दे नाल दाई दौलता तकदी है ते अज जे अगर इस हाजरी दे विच कोई सिख गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं नजरे मुहब्बत दे नाल तकेगा तो ओदे उत्ते भी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी नजरे रहमत हो जानी है। एक पासे नजरे रहमत है और दूजे पासे नजरे मोहब्बत है। एक शेर आप जी दी समातां दे हवाले, या खुदा तू मुझे ऐसी ताबे नैन नवाई दे, या खुदा तू मुझे ऐसी ताबे नैन नवाई दे, मैं चुप रहूं भी तो नगमा मेरा सुनाई दे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज यानी बोल नहीं रहे, कुदरत नूं चैलेंज नहीं कर रहे, सिस्टम नूं खराब नहीं कर दे। जे अगर चाहते तो बोल सकते सी, बल्कि वो सारी जिहड़ी किरपा है वो जिहड़ी सारी रहमत है वो दाई दौलता दे उत्ते नजरे रहमत दे नाल फरमा दिती है। लै दाई दौलता तैनू निहाल कीता है। दाई दौलता किन्नी खुश नसीब है, ना दादे ने दीदारे कीते, ना दादी ने दीदारे कीते, ना माता ने दीदारे कीते, ना पिता ने दीदारे कीते। जे अगर दुनिया दे विच सब तो पहला दीदारे कीते ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे ते वो दाई दौलता ने कीते है। गुरसिख प्यारिओ किन्नी खुश नसीब है दाई दौलता जिथे जिथे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी आमद सुनाई जाती है उत्थे उत्थे दाई दौलता दा जिक्र इतिहास विच आ जाता है। यानी जिहड़े साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे नाल जुड़ गए वो सारे दे सारे नामावर हो गए। मैं अखां बंद करके कथा करदा हाँ, मेरे वर्गे एक बाबा जी अखां बंद करके कथा करते जिवें साडे लीडर साहिबान तशरीफ लै गए।
ऐदा ही थोड़े थोड़े करके कुछ बंदे कुछ बीबियां, कुछ बंदे कुछ बीबियां सारियां चलियां गईयां। उन्हें जब अखा खोल के देखी, एक बीबी बैठी है, कहने लगे माता अज दा सारा फलतूयों लैके जागी। कहती बाबा जी की गल है? कहते सारे चले गए, तू ही बैठी है। कहती खुश होने की कोई लोड़ नहीं है, जिहड़ी चादर तुहाडे हेठां विछी हुई है साडे घरों आई है। नूरानी ने ऑर्डर मार के तोरिया है कि माता चादर लैके आउणी है, जे अगर चादर नहीं लाई तो देख ले घर दे विच तैनूं प्रशादे नहीं मिलने। ते गुरसिख प्यारिओ ऐदां मेरे नाल ना करिओ, मैं पौना घंटे दे विच तुहानूं इजाजत दे देना हां, क्योंकि है जी कोई गल नहीं। चलो फिर ते गुरसिख प्यारिओ दाई दौलत निहाल हो गई। बाबा कल्याण चंद जी, बाबा कालू मेहता जी जिन्होंने आख्या जाता, कहते माता दस तैनू की चाहिए है? वो कहती मैनू जेड़ा कुछ चाहिए सी वो मिल गया। यानी जे अगर बरकत होवे, मालिक दी रहमत होवे, अल्लाह दी इनायत होवे, अल्लाह दी नवाजिश होवे, गुरसिख प्यारे हो ताई गल बन सकती है। किसी दे लेते दिते किसी दी कोई गरीबी और भुख दूर नहीं हुंदी। यानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने निहालो निहाली कर दिता है दाई दौलतां नूं। दाई दौलतां दा लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, कामना, वासना, भुख तो सारी दी सारी मिट गई है। उसने कहा हुण मैनू किसी चीज की लोड़ नहीं है। उस तो बाद बारी आ गई सनातन परिवार के हिसाब के नाल। बाबा कालू मेहता जी पंडित हरपाल दास जी सदरे ने, उन्होंने कहा मेरे बच्चे का नामकरण करो। 9 दिन जंतरी लैके बैठ रहे। 9 दिन तो बाद नामकरण किया, कहते नाम है नानक। बाबा कालू मेहता जी खफा हो गए, कहते भाई ये जिहड़ा नाम है ये केड़े कोश दा है, केड़ी लुगत दा है, केड़ी डिक्शनरी दा है, केड़ी भाषा दा है? ऐ तो दसो केड़ी जबान दा है? क्योंकि याद रखो जिहड़ा अरबी का विद्वान है उसनूं आलिम आख्या जाता है, जिहड़ा फारसी का विद्वान है उसनूं फाजिल आख्या जाता है, जिहड़ा संस्कृत का विद्वान है उसनूं शास्त्री आख्या जाता है। और गुरमुखी इस करके मैं नहीं कह सकता कि उस वेले गुरमुखी नहीं सी, कि गुरमुखी की कृपा जिहड़ी कीती है वो साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने फरमाई है। और मैं आप जी नूं सुना रहा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का नामकरण ते जिहड़े बाबा कालू मेहता जी हैं। मैं कई बार कहा कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी नूं जे अगर समझना है तो अरबी पढ़नी होगी, फारसी पढ़नी होगी, संस्कृत पढ़नी होगी। यानी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच पंजाब पटियाला यूनिवर्सिटी ने 17 भाषावां दी खोज की है। अन्य प्रोफैसरां दा दावा है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच 22 भाषावां दर्ज हन। यानी गल यह है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिहड़ा पैगाम है वो विश्व पद्धरीय पैगाम है। अरबां लई भी है, सारे मुल्कां दे लई है, ईरान लई है, क्योंकि इन्हां विच अरबी, फारसी, संस्कृत, सराइकी, ब्रज, विदर्भ, बांगर बहुत सारिया भाषावां पाईयां जांदियां ने। ते गुरसिख प्यारिओ बाबा कालू मेहता जी आलम भी ने, फाजल भी ने, शास्त्री भी ने। उन्होंने कहा क्योंकि नौकरी इदां दी है, पटवारी दी नौकरी है, उस वेले जिहड़ी सरकारी भाषा है वो फारसी है, उर्दू वजूद विच नहीं आई है। मैं आप जी नूं सुनान लग्या हां राय बुलार मुहम्मद पट्टी दा वेला। मैं आप जी नूं सुनान लग्या हां साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी आमद। मैं आप जी नूं सुनान लग्या हां बाबर दा जमाना। उस वेले उर्दू नहीं सी बल्कि सरकारी भाषा जिहड़ी सी वो फारसी सी। ते गुरसिख प्यारे पंडित जी कहंदे ने कि मैं की करा मेहता साहब, मैं जद एक एक अखर चुनदा हां ते सिर्फ 4 अखर आंदे ने, 2 नून, 1 अलिफ, 1 काफ। और जे अगर मैं इन्हां दी जुगत करदा हां तो जुगत बनदी है नानक। कमाल दी गल है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दा जिहड़ा पवित्र नाम है वो कोश तो बाहर, आप जी दा जिहड़ा नाम है वो इल्म तो बाहर, आप जी दा जिहड़ा नाम है वो सारिया चीजा तो बाहर है, जबान तो बाहर है, बयान तो बाहर है, कोश तो बाहर है, लुगत तो बाहर है, डिक्शनरी तो बाहर है। जिसनों भाषावां और वैद ना पहचान सके आपां उसनूं यही कहांगे सानू लगदा है धन गुरु नानक तू ही निरंकार है। यानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की आमद ऐदा है कि जिवें नानक साहब के रूप विच अकाल पुरख की आमद हुई होवे। हुण मेथों पहले आप जी अर्थ सुना के गए सी, नौजवान है, बच्चे हौली हौली करके तालीम दे विच वाधा हो जाना है। ते गुरसिख प्यारे हो आलिमे नबील, फाजिले जलील, शास्त्रीय बेमिसाल भाई साहब भाई नंदलाल जिहड़े दशमेश पिता दे सिख हन, वो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं समझना शुरू करते हैं, अंतर ध्यान हो जाते हैं। किदां एक शेर उर्दू दा आप जी दी समातां दे हवाले, वाह रे मशक़े तसव्वुर जलवा रानाई तेरी, जिस जगह नजरें जमा दी उनको पैदा कर दिया। मैं कहना हाजरीन
गुरसिख वीरो अखां बंद करो। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे स्वरूप नूं हाजिर जान के अपनी हस्ती दे विच हाजिर करन दी कोशिश करो। समय जरूर लगना है लेकिन कृपा होनी शुरू हो जानी है, दसन द्वार खुल जाना है, नूर दी आमद होनी शुरू हो जानी है और उस वेले तुहाडा दिलो दिमाग रोशन हो जाना है। एदे वास्ते एक लगन चाहिए है, एक शौक दा दीवा चाहिए है, एक मोहब्बत चाहिए है, एक इश्क चाहिए है। और उस वेले तुहाडी हालत ये हो जानी है, वाह रे मशक़े तसव्वुर जलवा रौनाई तेरी, जिस जगह नजरें जमा दी उनको पैदा कर दिया। जिथे भी तुसी दीदार करने की कोशिश करोगे गुरु साहब जी ने उत्थे ही कृपा बरता देनी। गल समझ आती है कि नहीं? हाँ जी हाँ, ऐदा करके मारते रहा करो सिर, वधिया लगता है। ते भाई साहब भाई नंदलाल जी जिन्हां दी मडर टाउन है फारसी गजनी दे रहने वाले ने, साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे बहुत लाडले ते प्यारे दरबारी शायर भी ने ते लाडले सिख भी ने। उन्होंने फारसी दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे 4 अखरां दा अर्थ किया है। और मैं आप जी इस करके सुनान लग गया कि मेथों पहले सुनाने की कोशिश की गई, पर अरबी और फारसी और उर्दू क्योंकि तुसी लोग चंगी तरह जानते हो इत्थे तुहानू सारियां भाषावां सुनन नूं मिलदियां ने। अरबी और फारसी और उर्दू नूं कोई भी बंदा ना हिंदी च कर सकता है ना पंजाबी च कर सकता है। यह असल भाषा है, महंगी भाषा है, इसनूं इसी भाषा दे विच ही अर्थ हो सकता है। तो लिख रहे ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दो नून बना में ताकस, यानी आप जी दे नौ विच जड़े 2 नून हन वो कोई संकेत करते ने, कोई इशारा देंदे ने। इशारा की दे रहे ने और लिख रहे ने अव्वल नून नईम, नैम नहीं है भैया, नईम है, नईम नईम नईम, अव्वल नून नईम। नईम का अर्थ है नामता दैन वाले, दाता दैन वाले, खुशियां दैन वाले, धन दैन वाले, तियां दैन वाले, पुत्र दैन वाले। जे अगर तुसी समझते हो संगत जियो कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ये सारियां दाता दे सकते ने, ते आप भी हामी पर होते गवाही पेश करो जी सतनाम सतनाम सतनाम। और सोनिया जे अगर तू हामी नहीं भरेगा ते गुरु दा कुछ नहीं जाता, और जब तेनू लोड़ पै गई और गुरु ने हामी नहीं भरी तो तेरा बचना भी कुछ नहीं। ऐस करके तड़प के हामी भरो सतनाम। मौलवी साहब ने घेरा पा लिया, कहते कादरी साहब तुसी एकता की गल करते हो, कहते लड़ाई तो इत्थे ही हो जाती है। मैं क्या कित्थे लड़ाई हो जाती है? कहते सिख कहते ने वाहिगुरु आपां कहने अल्लाह। मैं क्या ठीक है, तो फिर दसो। मैं मौलवी साहब ने कहा गुरु किसनू कहते? मौलवी साहब कहने लगे सिक्ख्या देने वाले गुरु आख्या जाता है, तलीम देने वाले गुरु आख्या जाता है। मैं क्या ठीक है जी। मैं क्या चलो फिर आप कुरान शरीफ की आयत पढ़ लेने। कुरान शरीफ की आयत है वअल्लम का मालम तकूनु ताअलम वकाना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, यानी कुरान मुकद्दस दे विच आख्या गया है कि ऐ इंसान ऐ मनुख मैं तेरे ते सब तो बड़ी जड़ी महान कृपा कीती है, वो महान कृपा यह है कि तेनू तालीम दिती, तेनू सिक्ख्या दिती, तेनू सिखाया, तेनू ज्ञान दिता। मैं क्या फिर गुरु कौन है? कहने लगे अल्लाह। मैं क्या जब अल्लाह गुरु है तो ये मान लो अल्लाह बस वही गुरु है। मौलवी साहब कहने लगे जी हाँ वही गुरु है। तो मैं क्या कहो वाहिगुरु 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 अल्लाह नहीं बोलना। मौलवी भी बदमाश ते ज्ञानी जी नूं भी पता नहीं लग गया। माफ करे कौम दे विच लोकां दे विच अपनी अनसमझी दे कारण लड़ाइयां करा रहे ने, झगड़े करा रहे ने, धर्म वखरे वखरे दस रहे ने, भाषावां वखरियां हो सकदियां ने, होंद वखरी नहीं हो सकती, भाषावां वखरियां हो सकदियां ने। अग मिट्टी पानी हवा आकाश नूर वखरा नहीं हो सकता। गुरबाणी दे विच साफ इरशाद फरमाया गया अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। मैं पुछदा हां जिस वेले आप जी दे घर विच अखंड पाठ होना है तो 46 बारी गुरबाणी दे विच अल्लाह होना है, तुसी नहीं पढ़ोगे। जे अगर तुसी वेखो और सनातन धर्म का कोई ईमानदार बंदा होवे तो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे विच 1700 बारी राम दी दीद कर सकता है, वाहिगुरु दी 3 बारी दीद हुंदी है। यानी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज इदा दे पैगाम नहीं बल्कि पैगंबर हन। पहले से यह पैगाम साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी वेले, और जिस वेले साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने गुरता गद्दी दी बख्शिश कर दी तो यह पैगाम नहीं बल्कि पैगंबर बन गए। हाजिर और नाजिर समझ लो ना।
सिक्खी की गल हो रही है, ऐदा कर सकते हैं कि नहीं? कल नो गिटर मिटर ना करे, वो गल गलत हो जानी है। नंबर है मेरा 94 171 23 883। रात को भी चकोगे और कहोगे ना विचार करनी है तो मैं उठ के बह जावांगा। मैं बहुत पागल बंदा। पाकिस्तान तो मैंने जब मौलवियों के फोन आने शुरू होंगे है ना, कादरी जी तुहाडे नाल विचार करनी है, मैं क्या भरा मैं पहले ही तैयार हाँ। दस नींद तो उसनू आनी है ਜਿਹੜਾ खुदा नू ना प्यार करता होवे। नींद तो उसनू आनी है ਜਿਹੜਾ इंसानियत नू ना प्यार करता होवे। ਜਿਹੜੇ आप दे आप नू धार्मिक कहंदे ने, उन्होंने इंसानियत दे विच अग मचा रखी है। मैथों पूछा गया कि सारी दुनिया बंबा के उत्ते बैठी हुई है, RDX के उत्ते बैठी हुई है, कोई गल है इदां दी कि सारी दुनिया दे विच अमन हो जावे, सलामती हो जावे, भाईचारा बहाल हो जावे? मैं क्या हाँ है। कहंदे की है? मैं क्या अमन यह है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी जिहड़ी पवित्र बाणी है, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, इन्हां दा जिहड़ा चानन है, इन्हां दा जिहड़ा ज्ञान है, इन्हां दी जिहड़ी बाणी है, जियो जी कोले चली जानी चाहिए है। और जब लोगों ने इस प्रकाश विच आ जाना है तो सारिਆਂ ने मोहब्बत करनी शुरू कर देनी है। जिहड़े धार्मिक ने उन्हां दा काम है तोड़ना, जिहड़े जोड़ना, और जिहड़े सियासी ने उन्हां दा काम है तोड़ना। जिहड़े धार्मिक ने वो जोड़ते ने, जिहड़े सियासी ने वो तोड़ते ने। लेकिन अज मैं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का लख लख शुकराना करता हाँ। अज तो 10 बरे पहले मैं एक वीडियो मौजूद है जिहदे आख्या सी एक जमाना वो इदां दा जमाना आना है कि सारी कायनात ने कहना है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज साडे ने, सारी कायनात ने कहना है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साडे ने। और मैं आपकी अखी वेख लिया कि अज सारी दुनिया ऐदा बोल रही है। और अगली भविष्यवाणी में आप जी के सामने करके जाना हाँ कि एक वो टाइम आना है जो अगर सच्चा प्रचारक होया और सच्चा प्रचार होंदा रहा कि सारी दुनिया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की छत्र छाया हेठ आ गई। भाई साहब भाई नंदलाल जी लिख रहे हैं अव्वल नून नईम दोयम नून नसीर। दोयम नून नसीर जड़ा दूजा नून है इशारा करता है की इशारा करता है नसीर। नसीर दा अर्थ है खलकत दे मददगार। या अगर तुसी खलकत दी गल करोगे तो इंसान नहीं बल्कि जियां दी गल आ जाती है। यानी साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज टोटल जियां दे मददगार ने, कुल कायनात दे मददगार ने। जियां दे विच भावें वो कोई भी जी क्यों ना होवे। जे अगर तुसी समझदे हो कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कुल कायनात दे मददगार ने ते आप दी हामी पर होते गवाही पेश करो जी। सतनाम सतनाम सतनाम। मैं पुछदा हाँ मावां नूं, भैणां नूं, बेटियां नूं, बच्चियां नूं, वीरां नूं, सारियां नूं, जिस वेले तुसी औखे होए हो उस वेले कदी तुसी एकांत विच बैठ के साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं थिया के कहा है महाराज जी मैं जानदा हाँ मैं बहुत औखा हाँ, तुसी दाते हो, तुसी मददगार हो, मेरी मदद करो। मैं तुहाडा नाम लेवा सिख हाँ, मैं जानदा हाँ तुसी हाजिर नाजिर हो, मेरी मदद करो। मेरा इस जहान च कोई भी नहीं और फिर भी जे अगर मदद नहीं हुंदी तो तू एक बारी रोना शुरू कर दे मनुखा। तेरी अख दा जिहड़ा हंझू है धरती दे उत्ते नहीं डिगना, उस तो पहले तेरी मुराद पूरी हो जानी है। बस मैं 4 ही अखरां दा अर्थ करांगा, उस तो बाद मैं भज लांगा। पता कारण की है? सारे ही दूरों आए हैं। फिर दूजे कहणगे इसनूं मौका की दिता ते सारियां दा टाइम खा के बह गया। ते जे अगर मददगार समझते हो तो मदद मंगिया करो। और केड़ा दर है जिस दर ते तुसी जाके नहीं मंगोगे? मैं गया एक था कबर दे सामने रो रहा एक सिख, कह रहा बाबा जी मैनू बाहर भेज दो। मैं कहना बाबा जी जानते हो तुसी कौन सी? कहते नहीं जानते। मैं क्या थानू पता है कबर की दी है? कहते ये भी पता नहीं। मैं क्या थानू ये पता है कि बाबा जी कदे फॉरेन गए हैं? कहते ये भी पता नहीं। तो मैं क्या जे अगर फॉरेन बारे कोई अर्जी लाउनी है तो ओदे सामने ला जड़ा आप फॉरेनर है। कहता वो कौन है? मैं क्या साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज। वो कहता किदा? मैं क्या जिस वेले कोई इराक नहीं गया वो इराक तशरीफ ले गए, जिस वेले कोई सऊदिया नहीं गया वो सऊदिया तशरीफ ले गए, जिस वेले कोई ईरान नहीं गया वो ईरान तशरीफ ले गए, जिस वेले कोई अफगान नहीं गया वो अफगान तशरीफ ले गए, जिस वेले कोई जर्मन नहीं गया वो जर्मन तशरीफ ले गए। तो जो फॉरेनर बाबा है वही तेरी मुराद सुन सकता है। जिस बेचारे का पता ही नहीं तेनू ओदे सामने कादी फरियाद है। सरदार दा सिर ते मुर्दार दे सामने यह गल मेरे तो कोई हजम नहीं आई। चलो अपना चलते हाँ। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज यानी कह रहे ने सोयम अलिफ मयाने अहद है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज सोयम अर्थात तीजा, अलिफ मयाने यानी दोनों नूना दे विच
वाले गब्बे जिहड़ा अलिफ है वो इशारा करता है ऐ साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज आप जी अहद अहद अरबी का लफ्ज है यानी रब वर्गे। ते जाकर तुसी कहोगे गुरु नानक देव जी महाराज फुल्लां वर्गे, मैं कहांगा बेअदबी कीती। तुसी कहोगे गुरु नानक देव जी महाराज चंद वर्गे, मैं कहांगा बेअदबी कीती। तुसी कहोगे सूरज वर्गे, मैं कहांगा बेअदबी कीती। कहोगे दरिया वांग, मैं कहांगा बेअदबी कीती। तुसी कहोगे समंदर वर्गे, मैं कहांगा बेअदबी कीती। तुसी कहोगे ए गल की है, असी चंद वर्गे आख्या है, असी सूरज वर्गे आख्या है, असी फुल्लां वर्गे आख्या है, असी दरिया वांग आख्या है, असी समंदर वांग आख्या है। तो मैं ये कहांगा कि फुल्लां वर्गे फुल बहुत ओदी मिसाल पाई जाती है, दरिया वांग दरिया बहुत उन्हां दी मिसाल पाई जाती है, समंदर वांग समंदर बहुत ओदी मिसाल पाई जाती है। तुसी समझदे हो कि चंद इकल्ला है, तुसी समझदे हो कि सूरज इकल्ला है, पर गुरसिख ने फिर उसनूं कुछ नहीं आख्या। और जद जान लगे बूहे ते छड्डन गया ते ड्योड़ी दे उत्ते खड़ के कहंदा मैं वध टाइम नहीं ले रहा जी, सिर्फ एक हरफ दा अर्थ करदा। चहारुं काफ आखिर रा कबीर, भाई साहब भाई नंदलाल जी लिख रहे ने चहारुं चौथा। कहंदा मौलवी साहब मैं क्या भाई ठीक है, मेरिया दो अखां उन्हां दियां दो अखां, मेरे दो हाथ उन्हां दे दो हाथ। मैं क्या सोनिया फिर तू कहना यह चाहता है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी इंसान ने? वो कहना हाँ। मैं क्या मैं कहा? कहना हाँ कहो। मैं क्या साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इंसानियत दी जान ने, जान जी नू रूह नू आत्मा नू कहने। जे अगर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी आमद नहीं हुंदी ते ए दुनिया बहाल ना हुंदी, ए दुनिया निहाल ना हुंदी, लोकां दी सोच फराक नहीं हुंदी, लोकां ने आपस च लड़ लड़ के भिड़ के मर जाना सी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी आमद जिहड़ी है वो सांझी आमद है। ते मैं उसनूं कहा तेरी दलील हो गई? कहंदा हाँ हो गई। मैं कहा मेरी एक दलील रही है। कहना की? मैं क्या साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने रीठे दे दरख्त दे उत्ते नजरे रहम फरमाई करम फरमाई। मैं क्या रीठे का सुभाव किदां दा है? कहना जी खट्टा। मैं क्या अज भी हैगा मीठा है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे उत्ते वली कनारी नाम दा एक शख्स जद पत्थर मारदा है, वेला केड़ा है? तुर्की बाणी दी आमद हो रही है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे प्यारे हजूरी रागी दरबारी रागी, और मैं कहना हजरत मर्दाना साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह। भाई जे अगर तुसी डोम कहोगे ते असी उन्हां दा सत्कार करांगे। जे अगर अज दरबार दे रागी दा सत्कार हो सकदा है, अज साडे गुरुद्वारा साहब दे रागी दा सत्कार हो सकदा है, ते उस दा सत्कार क्यों नहीं जिहड़ा इलाही बाणी पैगंबर दे नाल रबाब बजा रहा है। और रबाब किवें बज रही है? उर्दू दा एक शेर तुहाडीआं समातां दे हवाले, मन की रबाब तन पे गिरी, मन की रबाब तन पे गिरी, रगे भई सबतार, रोम रोम बिच बाजत नाम त्यार। इस तरह दी रबाब बजाने वाला ओ हजूरी दरबारी और रागी बजा ओ रागी, जिस रागी नू सो सो सलामा, जिसने सानू एक इज्जत और मान बख्शवाया। एक बारी एक साहब कहने लगे कि मुसलमान गुरबाणी की कथा नहीं कर सकता। मैं क्या गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज फरमा रहे ने कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश को दड़े, तिसका होए आधार, तिती गोड़ी मोहल्ला पंजवा अंग 300। कोई भी गा सकता है, कोई भी सुन सकता है। जे अगर प्रैक्टिकल देखो तो तुहानू पता लग जाना है सनातनी भी मौजूद ने, मुसलमान भी मौजूद ने और सिख भी मौजूद ने। और जब सिखां दी बारी आउंदी है तो 3 सिख मुसलमान ने पता लग गया 75% साडा हिस्सा है। असी का तुतों गोलक मंगी है, कद गल्ला मंगया है, भाई वो थोड़ा है, तुसी चाहो जिमें खा लो और बरत लो। पर यह ना कहो कि गुरु नानक साहब अकले थोड़े ने, पर यह ना कहो गुरु नानक साहब हिंदुआं दे नहीं, सनातनियां दे नहीं। अरे साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज एक इदां दे सांझे पैगंबर ने जिहड़े कुल कायनात दे ने, जिहड़ा कहंदा सी हाथ और पैर और मुंह ते नक। मैं क्या और सुन ले, जिस वेले पत्थर मारिया गया ते बाबा मर्दाना, क्योंकि आखिर मुरीद है मुर्शिद नहीं है, उस वेले घबरान की हालत में आया ते साहिब ने क्या घबरान की कोई लोड़ नहीं है। और जब पत्थर आया तो इस तरह इशारा किया
पत्थर मोम हो गया, पंजाब बिच छप गया। यानी पत्थरां नूं मोम करन वाली जिहड़ी जात है वो जाते पाक है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दी। जे अगर मैं क्या बेई नदी नूं देखेगा फिर तैनूं पता लगना है। जे अगर इदां दे बहुत सारे कोतक मैं आप जी दे सम्मुख बयान कर सकदा हां, जद इन्हां कोतकां नूं देखेगा तो खड़े होके जरूर कहेगा कि हाँ उन्हां दी माता भी हैगी, उन्हां दा पिता भी हैगा, उन्हां दी पत्नी भी हैगी, उन्हां दे पुत्तर भी हन, ओ भी पैदा होए ने, उन्हां दे हाथ पैर सारा कुछ है। जद कोतक देखते हैं ते रब लगता है और जब जिस्म देखते हैं तो इंसान लगता है। यानी नजर दे नाल नजरिया बदल जाता है और नजरिए दा ही सारे दा सारा कमाल है। ते गुरसिख प्यारिओ साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज हुण कई सारे प्रसंग और तुहाडे सामने जिहड़े 2-3 एतराज चल रहे ने उन्हां दा मसला मैं हल करना सी। यानी कुछ साडे सनातनी वीर कहते हैं गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं तलीम दित्ती है साडियां ने, और कुछ मुसलमान कहते हैं कि गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं तलीम दित्ती है मुसलमान मौलवियां ने। मैं तुहाडे सामने यह साबित करदा कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दा उस्ताद ना कोई सनातनी है ना कोई मुसलमान है, क्योंकि ये ओ गुरु ने जेड़े किसी दे शागिर्द नहीं, दुनिया दे उस्ताद ने। ये ओ गुरु ने जेड़े किसी दे मुरीद नहीं, दुनिया दे मुर्शिद ने। ये ओ गुरु ने जेड़े किसी दे चेले नहीं बल्कि कायनात दे गुरु ने। ऐसी वजह नाल आख्या जाता है कि ये तुर दरगाही पैगंबर ने। इन्हां नूं समझना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा। आप दे अंदरों जे अगर नफरत दा त्याग करोगे, लफ्ज हिंदू और मुसलमान दा त्याग करोगे तो हर जात नूं, हर कौम नूं, हर नस्ल नूं, हर इंसान नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की कृपा सारियां दे उत्ते नजर आ जानी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की बाणी, इन्हां दा पैगाम। एक अफगानिस्तान दा फकीर लिखदा है कि बाबा नानक उम्मत दारद, बाबा नानक किताब दारद, बाबा नानक असहाब दारद, बाबा नानक मौजजा दारद, बुजुर्ग तर मुसलमान बहम करामात आइलंद। पस बाबा नानक बिला शक शुबा नबी अस्त जाहिर पीर जगत गुरु बाबा सांझी वालता दे प्रतीक, कुल कायनात नूं प्यार करन वाले, लोकां दे विच अमन और मोहब्बत और सलामती बहाल करन वाले। इस तरह दे पैगंबर दा प्रकाश पर्व मनाउण लई उन्हां दी उस्तत करन दे नाल मेरा दिल बहुत खुश है। और मैं अज अपनी जिहड़ी प्यारी कौम है सिख कौम, जिन्हां दा दिल बहुत खुला, जिन्हां दी निगाह बहुत खुली, जिन्हां दा हाथ बहुत खुला, जिन्हां दा अखलाक बहुत खुला, जिन्हां दी नजर बहुत खुली, ते गुरसिख प्यारे जे अगर निगाह तंग हो गई तो समझ लो आप दे अंदर रूहानियत नहीं रहनी। जे अगर हाथ तंग हो गया तो समझ लो बरकत नहीं रहनी। जे अगर जबान तंग हो गई तो समझ लो उस वेले तुहाडी इज्जत नहीं रहनी। जिस वेले दिल तंग हो गया उस वेले रब दा बसेरा नहीं होना। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने हिंदू और मुसलमान दे मंथन दे नाल एक बहुत वधिया पैगाम और एक बहुत सोहनी सजीली कौम और बहुत दयालु और कृपालु और बहादुर कौम साजी ते नवाजी है। और वो कौम है प्यारी कौम सिख कौम। और ये सिख कौम वो कौम है जिसनों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने क्या खालसा बनाया। तो मैं तुहाडा सारियां दा धन्नवादी हां। ते मोहल्ला भी किन्ना प्यारा मोहल्ला गोबिंदगढ़, जवान भी किन्ने प्यारे जवान कि साडे पंजाब विच तां मोहणियां दी तादाद वध नजर आउंदी है, पर इत्थे जदाए ते पता लग्या कि दस्तारां सजाइया हुई ने, नौजवानों दिते अमृत पान किया हुआ है। अमृत की है बेहयात है। ते गुरसिख प्यारिओ मैं सारे रागियां दा, ढाडियां दा, प्रचारकां दा और इन्हां नौजवानों दा, संगत दा, साडे स्टेट सैकटरी साहब दा भाई जयकारा बहुत सोहना लाउंदे हो। पर तुहाडा मेरे नाल एक शिकवा रह गया कि जब मेरी बारी आई तो गर्दन नीवी कर दी है, जयकारा नहीं लाया है। देख लो मैं तुहाडा सारियां दा धन्नवादी हां। कोटन कोट मुबारकबाद साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी दे इस प्रकाश पुरब दियां कुल कायनात नूं समूची मनुखता नूं दिना। जिन्ने भी अवगुण ने वो मेरे ने, जिन्नियां भी खूबियां हन वो गुरु नानक साहब महाराज जी की कृपा है। जिहड़े अवगुण ने वो चेतारे हो ना, माफ कर दिओ। मैं एक मोहब्बत एक सांझ लैके तुहाडे विच हाजिर होया। जिन्ना कुछ मैं आप जी नूं सुना सकिया इन्ना प्रवान कर लो, क्योंकि समय दे पाबंद होना और समय दे विच रहना यह ठीक है। मैं 1 घंटा इस करके बोलिया, माफ करना कि जे अगर मैं घट बोलदा तो गुरु साहब जी की हजूरी दे विच वचन नहीं बदलिया जाता। पहले 1 घंटा कहा सी, फिर पौन घंटा किवें हो गया। वचन बंद होना चाहिए है। जे अगर गुरु साहिबाना दे सामने वचन बंद नहीं हुए तो फिर कित्थे होवांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।